वह लकड़हारा था। जंगलों से लकड़ियां काटकर अपने परिवार का गुजारा करता था। पैसों की तंगी की वजह से उसके और उसकी पत्नी के बीच में अनबन रहती थी और उसकी पत्नी उषा स्वभाव में चिड़चिड़ी थी। अरे, तुम अभी तक सो रहे हो? तुम्हें काम पर जाना है या नहीं? उषा, आज मेरा काम पर जाने का मन नहीं है। बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। अच्छा जी, तुम्हारा काम पर जाने का मन नहीं? ऐसा कौन सा मेहनत वाला काम करते हो जो थक गए हो? सिर्फ जंगल से लकड़ी ही तोड़ कर लाते हो, पहाड़ नहीं। अरे उषा, ऐसा क्यों कहती हो? मैं काम करने जाता तो हूँ, घर की सभी जरूरतें भी पूरी करता हूँ। हाँ, तुम्हारी कमाई से सिर्फ घर का खर्च ही चलता है और मेरी सारी ख्वाहिशें मिट्टी में मिल जाती है। उसका क्या? 2 साल से मैं एक साड़ी तक नहीं खरीद पाई तुम्हारी इस कम कमाई की वजह से। कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उषा की इतनी जली कटी बातें सुनकर सोनू वहां से चला जाता है और चलते चलते सोचता है, आज मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा। उसके बाद मैं दूसरा काम देख लूंगा जिससे मैं अच्छा पैसा कमा सकूं। शायद उषा की सभी शिकायतें मुझसे तभी दूर होगी। इतना सोचते सोचते वो जंगल में पहुंच जाता है और वहां उसे एक पेड़ दिखाई देता है और वो कहता है, अरे वाह, ये पेड़ तो बहुत अच्छा है। इसमें से तो बहुत सारी लकड़ियां निकलेंगी। आज की कमाई तो बहुत अच्छी होगी। जैसे ही सोनू पेड़ पे कुल्हाड़ी मारता है, रुक जाओ, मुझे मत काटो। अरे, ये कौन बोल रहा है? मैं हूँ पेड़, मुझे मत काटो। लेकिन मैं तो लकड़हारा हूँ। मैं तो पेड़ काटकर अपने घर का गुजारा करता हूँ और मुझे पैसे की भी जरूरत है, तो मुझे ये पेड़ काटना ही होगा। अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। इससे मेरा क्या फायदा होगा? इससे तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनकर सोनू खुश हो जाता है। तभी सोनू कहता है, अरे वाह, ये जानकर उषा कितनी खुश होगी। अच्छा, ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। मुझे वो 3 वरदान चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तुम 1 घंटे के अंदर जो चीज बोलोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। तीनों वरदान पाकर सोनू वहां से घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। जरूर किसी पेड़ ने तुम्हारा बेवकूफ बनाया है। अरे नहीं उषा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। है जादुई वरदान हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान आ जाएं। इतना कहते ही वहां ढेर सारे पकवान और मिठाइयाँ आ जाती है। देखा उषा, मैंने कहा था, ये सच है। मैंने हम दोनों के लिए ढेर सारा पकवान मांगा है। वैसे भी हम दोनों ने बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया। आज साथ में बैठकर एक साथ खाना खाएंगे। अरे, मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसा मूर्ख इंसान नहीं देखा। तुम धन दौलत चांदी जैसी चीजें नहीं मांग सकते थे ना? अरे उषा, तुम चिंता क्यों करती हो? अभी भी हमारे पास 2 वरदान बचे हैं। हाँ, 2 वरदान तो है। बता तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें दुनिया का सारा खजाना मिल गया हो। उसकी इतनी सारी कड़वी बातें सुनकर सोनू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अरे उषा, तुम कितना कड़वा बोलती हो। कभी कभी तो मन करता है तुम गूंगी होती तो कितना अच्छा होता। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? उषा के इतना बोलते बोलते अचानक उसकी आवाज चली जाती है। ये देखकर सोनू कहता है,
हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी पत्नी की आवाज वापस आ जाए। इतना कहते ही उसकी पत्नी की आवाज वापस आ जाती है और उसके तीनों वरदान चले जाते हैं। मुझे माफ कर दो उषा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। अब उषा को समझ आ चुका था उसका पति उसका कितना ख्याल रखता है और अपने स्वभाव की वजह से उसे अपने आप पर पछतावा होता है। तभी वो कहती है, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही गलत थी। ये सब मेरे लालच और मेरे गुस्से की वजह से हुआ है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ रहा तो सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद से सोनू और उषा अपनी जिंदगी में खुश रहने लगते हैं। एक समय की बात है, गज्जू अपने घोड़े पे सवार कहीं जा रहा था। तभी उसे किसी महिला के चिल्लाने की आवाज आई। गज्जू जहां से चिल्लाने की आवाज आ रही थी उसी तरफ देखते हुए निकल पड़ा। वहां देखा तो लड़की के ऊपर एक खतरनाक भेड़िया हमला कर रहा था। लड़की गज्जू को देखते ही खुश हो जाती है। ओ मेरे हीरो, गज्जू तुम आ गए मुझे बचाने के लिए। फिकर ना करो राजकुमारी, ये भेड़िया अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं आ गया हूँ। तभी भेड़िया और गज्जू में घमासान युद्ध होता है। और गज्जू भेड़िए को मारकर लड़की को बचा लेता है।